इसराइल और पैलेस्टाइन का इशू ये हमें नज़र आ रहा है कि 1948 के बाद से ये जो अभी तक चल रहा है ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता जा रहा है। इसमें कभी भी कमी नहीं आई। यहाँ तक के बीच में जो अरब इसराइल वॉर हुई थी उसमें भी हमें नज़र आया कि इसमें इसराइल ने ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया से उसको कैप्चर किया है, छोड़ा किसी एरिया को नहीं। अभी अक्टूबर 7 2023 से लेके अब तक जो भी कार्रवाई की है इसराइल ने और जितने लोगों को शहीद किया है, तो इसमें जो कैजुअल्टीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही। अरब वर्ल्ड की तरफ से कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान ने तो ये भी कहा है कि पर्सनली मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसराइल इशू में, लेकिन सपोर्ट वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जनरल पब्लिक को मसला है। और यही हमारा हालत है, जितने भी लीडर्स हैं उन सब के यही हालात हैं कि उनको पर्सनली कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, दिलचस्पी नहीं है कि उनके मुसलमान भाइयों को और बहनों को शहीद किया जाता। यहाँ तक कि अगर हम बोलें तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसको बड़े विजन के साथ सोच सकें। अगर वो इस तरीके से नहीं सोचते कि हमें दूसरों की मदद करनी है या अपने जो मुसलमान भाइयों की मदद करनी है, तो कम से कम अगर वो सेकंड एंगल से ही सोच रहे हैं, सेकंड एस्पेक्ट से, तो भी उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम ग्रेटर इसराइल का एक मैप देखें तो ग्रेटर इसराइल के मैप में नज़र आएगा कि सऊदी अरब के का बहुत ही बड़ा हिस्सा उनके ग्रेटर इसराइल के प्लान में शामिल है। इतना बड़ा हिस्सा शामिल है कि सऊदी किंगडम बहुत ही छोटी सी रह जाएगी। तो अगर इसराइल के प्लान्स को देखें तो उसके प्लान्स तो यही है कि उन्होंने बहुत बड़ा जो एरिया है वो कैप्चर कर लेना और अपनी नई किंगडम बनानी है। तो सऊदी अरब जो है वो इस तरफ बिल्कुल भी उनकी तवज्जो नहीं है, और भी जो दीगर ममालिक हैं उनकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं। अच्छा, हम खैर आते हैं, हमारा जो आज का जो बेसिक टॉपिक था वो था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पॉसिबल भी है कि नहीं। 2 स्टेट सॉल्यूशन ये कहा जाता है कि इसराइल अपनी अलग स्टेट बना ले और फ़लस्तीन की अलग स्टेट हो, और दोनों जो है कोएग्जिस्टेंस के साथ कोएग्जिस्टेंस पॉलिसी को फॉलो करते हुए रहते रहें। क्या ये पॉसिबल है? देखें, सारा जो झगड़ा है इस पर वो है तमाम मस्जिद अक्सा और उस कंपाउंड का एक सारा प्रॉब्लम है। क्या मुसलमान उस कंपाउंड को छोड़ने को तैयार हो जाएंगे? क्या इसराइल अगर बोलता है कि मस्जिद अक्सा और ये जो पूरा कंपाउंड है ये हमें दे दिया जाए, तो क्या मुसलमान तैयार हो जाएंगे? तो बात है नहीं, सीधा सा जवाब है इसका। क्या इसराइल तैयार हो जाएगा छोड़ने के लिए? वो भी जवाब है नहीं, क्योंकि दोनों के लिए ये जो मैटर है, जो प्रॉब्लम जहाँ पे आके अटकता है या सींग जहाँ पे फंसते हैं, वो उस जगह पे फंसते हैं, मस्जिद अक्सा पे। इसराइल कहता है कि हमने मस्जिद अक्सा को शहीद करना है ताकि इधर हम अपना 3rd टेम्पल बना सकें। मुसलमान कहते हैं कि मस्जिद अक्सा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम इसको शहीद नहीं करने देंगे। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे प्रॉब्लम सारी की सारी मस्जिद अक्सा पे आके रुकती है, तो वहाँ पे एक कैसे मुमकिन है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाएगा और इसराइल मान जाएगा? इसराइल कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं मानेगा जिसमें मस्जिद अक्सा को एक्सक्लूड किया जाएगा, और मुसलमान भी नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब इसका हल 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं है। जो लोग ये कहते हैं वो प्रैक्टिकली इस प्रॉब्लम को समझते नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल एक ही चीज़ है, वो है वॉर, कि एक वॉर होगी मुसलमान और इसराइल के दरमियान। उसके बाद जो इस वॉर में जीत जाएगा, जो लीड करेगा, वही फिर इस पूरी जगह का एक तरीके से वो बादशाह कहला देगा, यानी कि पूरी जगह उसके अंडर आ जाएगी। यही एक इसका सॉल्यूशन है, और दूसरा कोई भी इसका फीजिबल सॉल्यूशन आपको नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके अंदर एक रिलीजियस फैक्टर इन्वॉल्व है, और रिलीजियस फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर इतना स्ट्रांग होता है कि जिस पे जब से दुनिया बनी है, जब से आज तक, रिलीजियस फैक्टर पे ही बहुत सी जंगें लड़ी गई। और रिलीजन की गलत इंटरप्रिटेशन जैसे इसराइल और यहूदी करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उनकी जो गलत इंटरप्रिटेशन है, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी नबियों को शहीद भी किया, और उसी की वजह से उन पे जो अज़ाब भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया, उसका एक इम्पैक्ट है जो वो 2000 साल तक फिरते रहे और उनको अपनी कोई स्टेट नहीं मिली, जो कि फाइनल 1948 में जाके उनको मिली। इसी के साथ कि जो अरब वर्ल्ड और हमारे जो दीगर ममालिक है वो इस चीज़ पे कोशिश करते रहते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन की, लेकिन ये प्रैक्टिकली फ़ीज़िबल ही नहीं है। तो हमें सॉल्यूशन कुछ ऐसा देखना चाहिए जो फ़ीज़िबल हो।